जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। तपस्वियों की तपस्थली हिमाचल, देवी देवताओं की लीला स्थली हिमाचल, जिसे देवताओं का घर और धरती का स्वर्ग कहा जाता है। भक्तों, पूरे हिमाचल प्रदेश में न केवल अनगिनत मंदिर हैं, बल्कि उन मंदिरों में पुराणों में वर्णित कथाओं के प्रत्यक्ष प्रमाण भी मौजूद हैं, जो श्रद्धालुओं और भक्तों की श्रद्धा, भक्ति और आस्था के केंद्र तो हैं ही, दुनिया भर के पर्यटकों और सैलानियों के आकर्षण का केंद्र भी है। इन मंदिरों में से एक प्रमुख मंदिर ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है। भक्तों, ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में नगरकोट नाम के स्थान पर स्थित है। इसलिए इस मंदिर को नगरकोट की देवी, कांगड़ा देवी और नगरकोट धाम भी कहा जाता है। ब्रजेश्वरी देवी मंदिर शक्ति के 51 शक्ति पीठों में से एक है। वर्तमान में उत्तर भारत की 9 देवियों में ब्रजेश्वरी देवी का तीसरा दर्शन होता है। वैष्णो देवी से शुरू होने वाली 9 देवी यात्रा में मां चामुंडा देवी, मां ब्रजेश्वरी देवी, मां ज्वाला देवी, मां चिंतपूर्णी देवी, मां नैना देवी, मां मनसा देवी, मां कालिका देवी, मां शाकंभरी देवी, सहारनपुर आदि शामिल हैं। यहां पर आकर श्रद्धालु अपने भावना के पुष्प मां ब्रजेश्वरी देवी के चरणों में अर्पित करते हैं। इसलिए इसका वर्णन माता दुर्गा की स्तुति में भी किया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती ने जब उनके पिता दक्ष द्वारा किए यज्ञ में अपमानित होने के कारण उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे, तब क्रोधित भगवान शंकर उनके मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाते हुए तांडव करना प्रारंभ कर दिया। उनके तांडव से महाप्रलय की आशंका बढ़ गई। सभी देवी देवता त्राही त्राही करने लगे। तब उनके क्रोध को शांत करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था। जहां जहां वो अंग भाग गिरे, वे सभी शक्तिपीठ के नाम से विख्यात हुए। माना जाता है कि देवी सती का बायां वक्ष जहां गिरा, वो वही स्थान है जहां ब्रजेश्वरी देवी का मंदिर है। इसीलिए 51 शक्ति पीठों में ब्रजेश्वरी देवी का प्रमुख स्थान है। भक्तों, एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन पांडवों ने अपने सपनों में देवी दुर्गा को देखा, और जिसमें उन्होंने पांडवों को बताया कि वह नगरकोट गांव में स्थित है, और यदि पांडव चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहने के साथ हमेशा विजयी रहें, तो शीघ्र वहां एक मंदिर का निर्माण करें। उसी रात पांडवों ने नगरकोट गांव में देवी का भव्य मंदिर बनाने का फैसला किया। इसीलिए ब्रजेश्वरी देवी के मूल मंदिर को महाभारत कालीन और पांडवों द्वारा निर्मित भी माना जाता है। भक्तों, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को हिमाचल प्रदेश के भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। धन धान्य से संपन्न माता ब्रजेश्वरी देवी का यह मंदिर कट्टरपंथियों के निशाने पर भी आया, और इस मंदिर की भव्यता, सुंदरता कट्टरता की भेंट चढ़ गई। आक्रांताओं ने कई बार इस मंदिर को लूटा और नुकसान पहुंचाया। सन 1009 के दौरान महमूद गजनवी ने इस मंदिर को 5 बार लूटा। मंदिर में स्थित कई टन सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं को लूटकर अपने साथ गजनी ले गया। भक्तों, इसे देवी की महिमा कहें या आस्थावान हिंदुओं की आस्था का फल कि हर बार यह मंदिर पुनः स्थापित होता रहा। भक्तों, सन 1905 में एक तीव्र भूकंप के कारण ब्रजेश्वरी माता का यह मंदिर पूरी तरह से नष्ट हो गया, परंतु एक बार फिर
हिंदुओं की आस्था फलीभूत हुई और भक्तों के अथक प्रयासों के कारण मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। आज हम जो मंदिर देखते हैं यह भूकंप के बाद ही बनवाया गया है। भक्तों, मंदिर का मुख्य द्वार किसी किले के प्रवेश द्वार की तरह बनाया गया है। मंदिर का परिसर भी किले की ही तरह पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। भक्तों, मंदिर के गर्भगृह में माता ब्रजेश्वरी देवी 3 पिंड के रूप में विराजमान हैं। पहली प्रमुख पिंडी माता ब्रजेश्वरी देवी है, दूसरी पिंडी मां भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंडी मां एकादशी है। भक्तों, मंदिर में नैवेद्य भी 3 भागों में मां को अर्पित किया जाता है। पहला भाग माता ब्रजेश्वरी को, दूसरा माता भद्रकाली और तीसरा माता एकादशी को। भक्तों, इस मंदिर में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शास्त्रीय विधान के अनुसार एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन यहां माता एकादशी को चावल का ही भोग लगाया जाता है। भक्तों, अगर हम मंदिर परिसर की बात करें तो मुख्य मंदिर के ठीक पीछे क्षेत्रपाल और भगवान शिव का मंदिर है। इसी परिसर में लगभग 5000 साल पुरानी भैरव बाबा की चमत्कारी मूर्ति है। कहा जाता है कि जब भी आसपास के क्षेत्र में कोई अनहोनी होने की आशंका होती है तो भैरव बाबा की मूर्ति से पसीना और आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। भक्तों का दावा है कि यहां पर यह चमत्कार कई बार देखा है। 1976-77 में इस मूर्ति में आंसू व शरीर से पसीना निकला था। इसी के बाद कांगड़ा में भीषण अग्निकांड हुआ था। इसके बाद से ही आपदा को टालने के लिए यहां हर वर्ष नवंबर व दिसंबर के मध्य में भैरव जयंती मनाई जाती है। इस दौरान मंदिर के पुजारी विशेष पूजा पाठ और विशाल यज्ञ हवन का आयोजन करते हैं और माता ब्रजेश्वरी से संकट को टालने का अनुरोध करते हैं। भक्तों, इसके अलावा मंदिर परिसर में माता के चरणों में अपना शीश अर्पित करने वाले भक्त ध्यानु की भी एक मूर्ति मौजूद है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा शब्द। ये जो स्थान है नगरकोट किले के नाम से जाना जाता है, कांगड़ा देवी शहर के नाम से जाना जाता है और असली नाम है श्री बज्रेश्वरी देवी। ये स्वयं हुआ पिंडी स्वरूप है। ये जो है प्रादुर्भाव जिसको बोलते हैं हम, या नेचुरली भी बोलते हैं। ये बताना है कि ये भगवती माता दुर्गा जी पराम्बा महामाई का ये साक्षात दरबार है। इस दरबार में जो कोई भी आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। भगवती माता तन मन धन हर तरह से अपने बच्चों की रक्षा करती है और उनका कल्याण करती है। तो इस तरह से अभी गुप्त नवरात्रि अभी कुछ समय पहले समाप्त हुए हैं, 2 दिन पहले। तो वर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं। चारों नवरात्रों में भगवती की विधि अनुसार किसी जानकार से, संत महापुरुष से, पंडित ब्रह्मज्ञानी से पूछकर माँ भगवती की पूजा आराधना करनी चाहिए और अपने इस जीवन को सफल बनाना चाहिए। भक्तों, मकर संक्रांति के समय हर साल ब्रजेश्वरी माता मंदिर में घृत मंडल पर्व मनाया जाता है। घृत मंडल पर्व के संबंध में मान्यता है कि दानवों से युद्ध के दौरान जब ब्रजेश्वरी देवी घायल हो गई थी, उनके शरीर में कई घाव हो गए थे। भक्तों कहते हैं जालंधर दैत्य को मारने के बाद देवी नगरकोट पहुंची, जहां भगवान शिव और सभी देवतागण मक्खन लगाकर देवी के घावों का इलाज किए। संयोगवश उस दिन भगवान सूर्य का मकर संक्रांति में प्रवेश हो रहा था, इसलिए मकर संक्रांति के दिन देसी घी को 101 बार शीतल जल में धोकर
उसका मक्खन बनाकर मां की पिंडी को मक्खन से ढका जाता है। बाद में इस मक्खन को जरूरतमंदों और भक्तों में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। श्रद्धालुओं का दावा है कि इस मक्खन रूपी प्रसाद से चर्म रोगों और कैंसर जैसी भयंकर रोगों का भी निदान होता है। यह उत्सव ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में लगभग 1 सप्ताह तक चलता है। भक्तों, अगर आप हवा में उड़कर ब्रजेश्वरी देवी मंदिर पहुंचना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा गग्गल है, जो धर्मशाला से 13 किलोमीटर और कांगड़ा से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गग्गल से आप यात्री बस या कार से ब्रजेश्वरी देवी मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यहां से टैक्सी आदि की भी अच्छी सुविधा है। समय समय पर हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बसें यहां से जाती रहती हैं। भक्तों, अगर आप रेल मार्ग से जाना चाहते हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन कांगड़ा में स्थित है, जो धर्मशाला से 17 किलोमीटर की दूरी पर है। यह पठानकोट के साथ एक नैरो गेज लाइन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। पठानकोट और धर्मशाला की दूरी लगभग 88 किलोमीटर है। भक्तों, अगर आप चाहते हैं कि सड़क मार्ग से ब्रजेश्वरी जी पहुंचें तो आप दिल्ली, चंडीगढ़ और पठानकोट आदि शहरों से हिमाचल प्रदेश टूरिज्म विभाग की बस सेवा का लाभ लीजिए, जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर उतरती है। आप चाहें तो अपने निजी वाहन या किराए के वाहन से भी मंदिर तक जा सकते हैं। भक्तों, ब्रजेश्वरी जी की यात्रा के लिए उचित समय जनवरी से मार्च तक का ही है। अप्रैल से अक्टूबर तक यहां पर दिन का मौसम गर्म रहता है, लेकिन रात के समय में हल्का सा ठंडा हो जाता है। लेकिन सर्दियों के समय में यहां काफी ठंड पड़ती है। पारा 0 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है। यदि आप सर्दियों में आना चाहते हैं तो अपने साथ गर्म कपड़े पर्याप्त मात्रा में लाएं। भक्तों, अगर आप प्राचीनतम पौराणिक ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो फिर देर किस बात की। मां ब्रजेश्वरी का नाम लीजिए। वहां पहुंचने के लिए अपनी सुविधा और क्षमता के मुताबिक यात्रा का शुभारंभ कीजिए और ब्रजेश्वरी देवी मंदिर की यात्रा का आनंद लीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक नए धाम की यात्रा में फिर मिलते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय माता दी।